हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम देख रहे हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर ऑफ 4। जैसे हमें एग्जांपल लेते हैं कि हमको 4 का फैक्टर निकालना है, तो हम इसको पहले 1 से 2 से 3 से ऐसे करके हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं। तो फैक्टर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, है ना। मतलब कि जो फैक्टर्स होंगे वो गिवन नंबर तक ही जाएंगे, या तो उससे छोटे होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ इसको 1 से डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर बचा है 0। फिर 2 से किया तो रिमाइंडर बचा 0। अब 3 से किया तो रिमाइंडर क्या बचा है 1। और 4 से किया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 0। तो मतलब 4 के फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। यहाँ पे 3, 4 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, और हमको क्या चाहिए था कि रिमाइंडर बचना चाहिए 0। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं 1 × 4। मतलब 1 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो 4 आएगा, 2 की टेबल 2 टाइम बोली जाएगी तो 4 आएगा। अब 3 की टेबल में तो 4 आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम 4 की टेबल देखेंगे तो 1 टाइम बोली जाएगी तो क्या हो जाएगा ये 4। अब देखिए 1 4 4 1, ये क्या हो रहा है रिपीट, तो हम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर्स हो गए 1 4, किसके हो गए 4 के। यहाँ पे हो गए 2 और 2, ये भी फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये 4 और 1, ये 4 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 4 2, हम इस पर क्या लगा लेंगे, अब सर्कल लगा लेंगे क्योंकि 1 4 और हमारा है ये 2, और अब ये तो सारे रिपीट हो रहे नंबर, तो रिपीटेड नंबर को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारे 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 और 4। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 और 4। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम 24। ठीक है, तो अब इसको 1 बाई 1 सबसे डिवाइड करके देखेंगे ना। जैसे कि 1 की टेबल में 24 कितने टाइम पे आएगा, तो 24 टाइम। तो 1 और 24 क्या होगा इसके फैक्टर। अब 2 की टेबल में 24 कितने टाइम आएगा, तो 12 टाइम में। ठीक है, अब 3 की टेबल बोली जाएगी तो 3 की टेबल 3 8 ज़ा क्या हो जाएगा 24, है ना। 3 8 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा 24। तो मतलब 3 और हमारा जो 8 है वो क्या हो जाएंगे, ये 24 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 4। अब 4 की टेबल में 24 कितने टाइम पे आएगा 6 टाइम पे, और 5 की टेबल में तो 24 आएगा ही नहीं। अब हम लेते हैं 6, तो 6 की टेबल में कितने टाइम आएगा, तो 4 टाइम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये नंबर रिपीट होने लग गए, तो अब यहाँ पे हम आकर स्टॉप हो जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं हमारे फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे। इस पर सर्कल लगा लेते हैं 1 2 3 4 6। अब इधर से देखते हैं तो 8 12 और 24, है ना। मतलब 24 के ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर। अब हम ऐसे अदर नंबर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।